अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 2 है, यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज। अब जो केमिकल कंपोनेंट्स के साथ डील करती है वो कौन सी ब्रांच है? बायोकेमिस्ट्री। अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग। बायोकेमिस्ट्री हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है? बायोकेमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी। फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, डाइजेशन एंड मसल कंट्रैक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन। बायोकेमिकल टर्म्स में हम इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स विच आर जनरली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से बनी हुई हैं। The survival of an organism depends upon its ability to take some chemicals from its environment and use them to make chemicals of its own. Protoplast, living matter, vital matter, all of above. So survival किस पे डिपेंड करता है कि वो केमिकल्स ले और उनको यूज़ कहाँ पे करे? प्रोटोप्लास्ट में, यानी उसको लिविंग मैटर भी कहते हैं, वाइटल मैटर भी कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ ट्रू। Life of an organism depends upon the ceaseless chemical activities in its body, क्योंकि सारी chemical activities हमारी body में हो रही होती हैं। All the chemical reactions taking place within the cell are collectively called as metabolism. उनमें से जो कह लें कि डिस्ट्रक्शन वाले प्रोसेसेस हैं उनको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, और जिनमें कुछ बन रहा है, सिंपलर सब्सटेंसेस मिलके कम्प्लेक्स बना रहे हैं, वो एनाबोलिज्म होता है। द रिएक्शंस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, तो उनको हम क्या कहते हैं? एनाबोलिक रिएक्शंस। सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट। कार्बन किसका बेसिक एलिमेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। Covalent bond stores large amount of electrons, energy, protons, polarity. Covalent bonds क्या स्टोर करते हैं? Large amount of electrons. When a carbon atom combines with 4 atom or radicals, the 4 bonds are arranged symmetrically in tetrahedron shape. Carbon to carbon bonds form a skeleton of. कार्बन से कार्बन बॉन्ड जो है वो स्केलेटन किसका बनाता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। In amino acids, the peptide bond is formed by the combination of carbon with nitrogen. Large organic molecules such as the cellulose, fats, proteins are also known as macromolecules. Third topic है importance of water. In different organisms, the amount of water varies from. अब amount of water कितनी होती है? 65 to 89. So option D. Human tissue contain 20% water in their bones and 85% water in their brain cells. So option C. Almost all the reactions of cell occur in the presence of. जितने भी reactions होते हैं हमारी body में वो aqueous media की presence में होते हैं, यानी कि water. Water has great ability of absorbing heat with minimum of change in its own टेम्परेचर, यानी कि वाटर जो होता है वो थर्मोस्टेबलाइज़र है, वो हीट अब्जॉर्ब करता जाता है लेकिन उसके अपने टेम्परेचर में बहुत मिनिमम चेंज आता है। वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट एंड हेंस प्रोटेक्ट्स लिविंग मटेरियल अगेंस्ट थर्मल चेंजेस, यानी जितनी भी थर्मल चेंजेस हो रही होती हैं उनसे वो लिविंग मैटर को प्रोटेक्ट करता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 574 किलो कैलोरीज, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। अगर 1 लीटर वाटर में से 2 ml वाटर की एवेपोरेशन हो जाए तो जो रिमेनिंग 998 ml जो वाटर होगा ना, उसका जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा जस्ट 1 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी। At 25 degrees centigrade, the concentration of each hydrogen and hydroxide ions in the pure water is about 10 की -7 mole per liter, यानी कि ऑप्शन ए। Water is effective lubricant that provides protection against damage resulting from friction, यानी कि ऑप्शन बी। Water also forms a fluid cushion around organs
दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा, यानी कि उनको सडन जो ट्रॉमा है उससे प्रोटेक्ट करता है।